साथियों नमस्कार। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई किया जो बिहार में रिजर्वेशन का क्वांटम 50% से 65% किया गया था, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। तो उसमें उन्होंने बोला है कि हम जो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस पे स्टे लगाने की बात बिहार सरकार कर रही थी। तो उन्होंने कहा है कि हम स्टे नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट refuses to stay Patna High Court order that set aside the increase in reservation for backward classes in public employment and admission to educational institutions। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस मैटर को अब सितंबर में रखा गया है सुनवाई के लिए। और यह जो केस है बिहार सरकार और गौरव कुमार एंड अदर्स का केस है। और बाकी यहाँ पे भी अदर न्यूज़ में भी जैसे देखेंगे तो यहाँ पे रिफ्यूजेस टू स्टे पटना हाई कोर्ट ऑर्डर ये दिया हुआ है। और पटना हाई कोर्ट में क्या बोला गया था कि आर्टिकल 14, 15 और 16 का वायलेशन है जो राइट टू इक्वलिटी है। तो अब इस पे सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग होगी वो सितंबर में होगी। नाउ अब जो प्रश्न आता है कि क्या अब इससे जो भी एग्जामिनेशंस होंगे उनका फॉर्म क्या अब आएगा या फिर नोटिफिकेशंस में क्या हो सकता है। तो पास्ट में मैंने देखा है यूपी पीसीएस का, तो इस तरह का विमेन रिजर्वेशन का मैटर था। उस विमेन रिजर्वेशन के मैटर में कि विमेन को जो मतलब अदर स्टेट की विमेन हैं उनको मिलेगा या नहीं, तो इस पे केस हुआ था। और उस केस में ये बात कही गई थी कि एक क्लॉज उन्होंने जोड़ दिया था, यहाँ मैंने लिखा है नोटिफिकेशन इन क्लॉज। और उस क्लॉज में क्या बात कही गई कि सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ शायद सुप्रीम कोर्ट का मैटर था या इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। बट सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ, आप यहाँ मैं कोर्ट लिख देता हूँ, तो वो था शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का कि जो अभी हम नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं या नोटिफिकेशन में जो भी बात कही गई है और जो ऑर्डर आएगा उसके बेसिस पे ये मान्य होगा। नाउ अभी के लिए जो रिजर्वेशन का क्वांटम होगा वो 50% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अगेन एम्फेसाइज कर रहा हूँ, अभी के लिए जो 50% है ये रिजर्वेशन लगेगा। और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की जो हम बात कर रहे हैं प्लस 10% EWS, तो ये रिजर्वेशन का अभी कोटा लगेगा। और अब नोटिफिकेशन आने में एक जो परेशानी हो सकती है, जैसे आपने कुछ दिन मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर भी किया था कि जो वैकेंसीज़ हैं वो करीब 100 के ही आसपास आ पाई हैं और केवल 6 डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हैं। और 5 अगस्त तक का टाइम है कि 5 अगस्त तक कितने विभाग भेज देते हैं, क्योंकि सारे 5 अगस्त के बाद वो लोग कंपाइल करेंगे और उसके अनुसार रोस्टर बनाएंगे। और जो रोस्टर बनेगा, अब कोई इसमें डाउट नहीं है, 50% वाले पे रोस्टर तैयार किया जाएगा। और हो सकता है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी ही है कि ये क्लॉज जोड़ दें, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, अंडर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग है। तो सितंबर में देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं ना, तो और ख़ासकर जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने क्या कहा उसके बेसिस पे वो देखते हैं, वो चीज़ों को शुरू से देखते हैं। तो अब हो सकता है कि सितंबर की ये बात ये अक्टूबर में चला जाए, नवंबर में चला जाए, एक लंबा हियरिंग भी हो सकता है। तो कोई भी कमीशन मुझे नहीं लगता है कि वेट करेगा, वो एक क्लॉज डाल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा और उसके बाद निकाल सकते हैं। एक और तरीका हो सकता था इस फॉर्म को निकालने का, जैसे अगर आपने यूपीएससी का देखा होगा या यूपीपीएससी का, तो वो विभाग वाइज और किस कैटेगरी में कितना वो नहीं निकालते हैं। जैसे यूपीपीएससी में देखा आपने तो उन्होंने निकाला कि 220 सीटें हैं हमारे पास, यूपीएससी ने निकाला कि 1056 सीटें हैं। बाद में जो लोग आरटीआई करते हैं उसके बाद उसमें सीटों को वो मांगते हैं और बताते हैं कि हमारे पास इतनी इतनी सीटें हैं। और लेकिन बीपीएससी में ये एक अच्छी चीज़ है, ये बीपीएससी में अच्छी चीज़ है कि बीपीएससी आपको बिल्कुल बता देता है कि किस विभाग में कितने पोस्ट हैं और कितने रिजर्व्ड हैं, कितने नहीं हैं। जैसे यूपीपीएससी में अगर आप देखेंगे अभी तो आपको मालूम ही नहीं चल पाएगा एग्जैक्टली, ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ, पता ही नहीं चल पाएगा कि कितनी सीटें आई हैं। वो 220 ही है या 320 हो गई या 520 हो गई, कुछ पता नहीं चलेगा। वो काफ़ी समय के बाद जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कितनी सीटें हुई हैं। तो ये चीज़ है। तो थैंक यू।